जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। और दोस्तों, आज ट्रेडिंग का मजा लिया होगा आपने। और दोस्तों, जैसे हमने कल प्रिडिक्ट किया था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों इंडेक्स का, उसी के अनुसार मार्केट ने आज रिएक्शन किया है। तीनों इंडेक्स ने हमारे अनुसार रिएक्शन किया है। और जो हमने ऊपर जो लेवल्स बताए थे वहीं से मार्केट डाउन हो गई भाई। और निफ्टी में तो फिर ट्रैपिंग चला, 1 बजे तक मूव देने के बाद 12:30 पौने 1 बजे तक मार्केट ने मूव दिया। निफ्टी ने मूव दिया, उसके बाद ट्रैप करती रही। चलो मैं दिखाता हूँ एक बार। देखो भाई, जैसे हमने कल प्रिडिक्शन किया था सेम टू सेम मार्केट ऐसे ही चली। और मैंने ये लेवल स्पेशली आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट घूम सकती है। निफ्टी यहाँ से घूम सकती है, और निफ्टी वहीं से एकदम घूम गई। उसके बाद ये जो बुलिशनेस, यहाँ ये कैंडल इसने, मतलब क्या था कि यहाँ से मार्केट नीचे आने के बाद में एक बुलिश कैंडल बनाए। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि ये नीचे से लेके ऊपर तक फिर ब्रेकआउट, अच्छा खासा ब्रेकआउट ले रही थी। लेकिन इस कैंडल ने सभी का स्टॉप लॉस पेल दिया भाई। ये दो कैंडल स्टॉप लॉस पेलने के बाद में फिर मार्केट यहाँ से रिकवर हुई, और हमारे दिन के हाई के पास ही ये मार्केट बंद हुई। अब इस लेवल का तो कोई काम है नहीं भाई, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो अब देखते हैं भाई कल के लिए हमारा क्या प्रिडिक्शन रहेगा। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ भाई। ये- देखो दोस्तों, अगर कल निफ्टी की आज एक्सपायरी थी तो सब कुछ जीरो होना ही था भाई। उसके बाद में क्या था, अब कल के लिए हम देखते हैं क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो चलो कल के लिए देखते हैं। निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। निफ्टी अगर कल फ्लैट खुलती है, और फ्लैट खुलने के बाद में 25,756 के लेवल को ब्रेक करती है, जो कि आज का हाई है। इसको मार्क कर देते हैं, 25,756 के लेवल को। ये लेवल रहेगा हमारा ब्रेकआउट लेवल। अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलती है तो पहले एक छोटा टारगेट प्लान करना भाई, इस कैंडल तक, यानी कि 800 तक। 56 यानी 50-60 पॉइंट मैं मार्क कर देता हूँ इसको एक बार। फिर हमारा पहले यहां तक आप टारगेट प्लान करना, 815 तक, जिसमें हमको 60-70 पॉइंट हमको मिल जाएंगे। उसके बाद में हम टारगेट बड़ा प्लान करेंगे, जो रहेगा, और फ्रेश एक्सपायरी रहेगी। तो उसमें कोई टाइम डीके का इतना वो रहेगा नहीं, डर नहीं, तो फिर टाइम डीके का डर लगा रहेगा। फिर हम टारगेट सीधा सीधा 25,900 तक का प्लान कर सकते हैं। अब डाउन साइड की बात करते हैं। अब डाउन साइड में क्या कर सकते हैं हम। अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है, और फ्लैट खुलने के बाद में 25,660, इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ। 25,000, 25,660 का लेवल, ये लेवल हमारा रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ फिर मूविंग एवरेज भी अड़ जाएंगी। और ये मूविंग एवरेज अड़ जाएंगी। अब उसके बाद में यहाँ से फिर क्या है, निफ्टी घूम सकती है। इसीलिए मैं पहले ये ब्रेक डाउन पॉइंट लेके चलूंगा, 25,660। अगर ये टूटता है तो फिर हम सीधा टारगेट, आज के लो के पहला टारगेट हम करेंगे प्लान 60-70 पॉइंट का, जो कि है 25,570-80 का। इसको हम मार्क कर देते हैं, 25,570 का ये टारगेट है। 70-80 पॉइंट इसमें मिल जाएंगे, 70-80 पॉइंट। ये यानी कि दिन का, जो आज के दिन का लो है जहां मार्केट खुली थी। और सेकंड टारगेट हम प्लान कर सकते हैं भाई फिर सीधा 25,500 का। तो ये लेवल थे निफ्टी के।
ये निफ्टी के लेवल थे दोस्तों, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है। अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो जाए यहाँ, इस रेंज में कहीं गैप अप ओपन मार्केट हो जाए, फिर हल्का सा डाउन साइड आए, और डाउन साइड आने के बाद में फिर हम यहाँ से रिकवरी प्लान करेंगे। और सेम सिनेरियो रहेगा हमारा गैप डाउन में। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है यहाँ कहीं ओपन हो जाती है, और पहली 15 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद में फिर ऊपर जाए, फिर नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दे, तो फिर हम श्योर शॉट हो जाएंगे कि अब निफ्टी थोड़ा डाउन साइड जा सकती है। तो ये लेवल थे निफ्टी के, इसमें गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग का मैं बता दिया हूँ। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। देखो भाई, बैंक निफ्टी में तो एकदम बिल्कुल यही मैं प्लान किया था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ डाउन साइड आएगी ना, और डाउन साइड आने के बाद में इस लेवल को ब्रेक करेगी, ऐसा ही मैं बताया था। तो हम फिर यहाँ जो ये था हमारा 61,100 के लिए, मैंने बताया था कि 61,100 के लिए हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट वाइज साइडवेज हो गई, तो उसके बाद तो फिर कुछ मिला ही नहीं। तो ये लेवल थे दोस्तों हमारे, अच्छा खासा काम किया है लेवल्स ने। अब देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी में अच्छी खासी पॉजिटिवनेस थी, शुरू से ही पॉजिटिवनेस थी बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का तो कोई इतना वो था नहीं, शुरू से ही बैंक निफ्टी पॉजिटिव में बनी हुई थी। अब बैंक निफ्टी अगर कल फ्लैट खुलती है, बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, और फ्लैट खुलने के बाद में 25,270 से 300 का लेवल मार्क करके चलना भाई। सॉरी, 61,270 से 300 का। मैं 61,200 का लेवल करूंगा, और 61,300 का ये लेवल है, यहाँ तक आप जो है ये ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है, तो फिर सीधा सीधा टारगेट हम प्लान करेंगे 61,500, 200 पॉइंट के लिए छोटा टारगेट लेके चलेंगे। ये लेवल, इस लेवल तक हम फिर बैंक निफ्टी में टारगेट प्लान कर सकते हैं। अब निफ्टी का फ्लैट हो गया। अब निफ्टी अगर फ्लैट खुलती है और डाउन साइड में आती है, तब क्या हम कर सकते हैं? अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद में डाउन साइड आती है, तो फिर 61,000 का लेवल आप मार्क करके रखना अपने चार्ट में। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और साइकोलॉजिकल लेवल से मार्केट घूम जाती है। ये लेवल हमारा रहेगा ब्रेक डाउन लेवल। हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ तक आई, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, उसका ब्रेक करे, तो फिर हम ये 61,300 के टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर इस लेवल को, जो हमने 61,000 का लेवल मार्क किया है, अगर इसको ब्रेक करती है, तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 60,800 का। इस लेवल के लिए भाई मैं टारगेट प्लान करूंगा फिर डाउन साइड में, और यहाँ से फिर हमको मतलब हो सकता है कि रिकवरी देखने को मिल जाए। तो ये टारगेट रहेंगे मेरे बैंक निफ्टी के। और अगर ये लेवल टूट जाता है, 60,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो फिर हम दिन का लो, जो आज बैंक निफ्टी का दिन का लो था, तो फिर उस टारगेट के लिए हम सेकंड टारगेट अपना प्लान कर सकते हैं, जो कि है 60,500 राउंड लेवल। वहां तक आप जो है टारगेट प्लान कर सकते हो बैंक निफ्टी में। अब देखते हैं सेंसेक्स को। ये देखो भाई, सेंसेक्स में सेम टू सेम एक एग्जैक्ट सिनेरियो था आज का। जैसे हमने सेंसेक्स में प्लान किया था, एग्जैक्ट लेवल, मतलब यही देखो, ये टच किया और मार्केट अप। और यहाँ मैंने बताया था कि भाई ये टारगेट हमारा जो है ना, ये राउंड लेवल है, यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स मार सकती है। और कितने बंदों का स्टॉप लॉस इसमें भी हिट हुआ होगा भाई। तो ऐसी बात नहीं है, लेवल्स हमारे अच्छे खासे काम करते हैं। तो अब देखते हैं कल के लिए, कल का हमारा क्या सिनेरियो रह सकता है, कल के लिए हम सेंसेक्स में क्या प्लान कर सकते हैं। दोस्तों सेंसेक्स अगर कल फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलने के बाद में 83,600 के लेवल को ब्रेक करता है, मार्क कर देता हूं मैं, जो कि है आज का डे हाई। ये लेवल था, यही मार्क किया था कि कल का जो हमारा टारगेट था, ये टारगेट हमने कल प्लान किया था कि नहीं, आज हमारा ये टारगेट मिल सकता है। और मार्केट वहीं से घूमी, तो ये जो हमारा है, ये ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा।
और भाई अगर सेंसेक्स फ्लैट खुले और फ्लैट खुलने के बाद में ये 83,600 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर हमारा पहला टारगेट हम लेके चलेंगे 83,800 का। ये लेवल हमारा पहला टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट हम 83,900 तक भी प्लान कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ पर 83,900 का ये लेवल हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 83,900 का। अब सेंसेक्स फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद डाउन साइड देखते हैं। डाउन साइड आए, डाउन साइड आने के बाद में अगर सेंसेक्स 83,300 के लेवल को ब्रेक करता है, ये लेवल जो कि एक स्विंग बन के गया है यहाँ से, और मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है भाई, तो फिर क्या कर सकते हैं हम, टारगेट प्लान करेंगे हम फिर 83,000 के टारगेट के लिए, जो कि मैं ऑलरेडी लगा रखा है। ये कल कल लगाया था, यहीं से मार्केट घूमी थी, देखो भाई कितना तगड़ा साइकोलॉजिकल लेवल ने काम किया है, मार्केट वहीं से बूम हो गई। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के, तीनों इंडेक्स हमारे अनुसार चले और अच्छा खासा काम किया। जो हमारे लेवल्स थे उन्होंने अच्छा खासा काम किया है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और जो आपके दोस्त हैं जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, आप उनको शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मैं उस पे अपना व्यू डालता रहता हूँ लाइव मार्केट में, तो आप उस चैनल को जाके फॉलो कर सकते हो, जो कि है चौधरी मार्केट यात्रा के नाम से। आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों यहीं तक था आज का प्रिडिक्शन हमारा। फिर मिलते हैं कल, और कल लाइव में मैं बताऊंगा, जो मेरे से बन पड़ेगा मैं उसको बताऊंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों कल, जबकि कल तक के लिए थैंक यू।